नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, त्रिपुरा सरकार ने राज्य के 75 सीमावर्ती गाँव का नामकरण देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है। 75 सीमावर्ती गाँव का नाम बदलने की परियोजनाओं को आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शुरू किया जाएगा, जो देश की आजादी के 75 साल और उसके लोगों, सांस्कृतिक और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने और स्मरण करने की एक पहल है। 23 जून को पटना बैठक में विपक्षी दलों ने एक होकर भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को चुनौती देने पर अंतिम सहमति बना ली है। 12 जून को शिमला बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद गठबंधन के नाम और इसके राष्ट्रीय कन्वीनर के नाम पर सहमति बन सकती है, लेकिन शिमला बैठक के पहले ही गठबंधन के नए नाम और इसके राष्ट्रीय कन्वीनर के नाम की चर्चा तेज हो गई है। पटना बैठक में गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने गठबंधन के नाम और उसके सहयोगी को लेकर एक संकेत दिया था। यदि किसी विपक्षी दल को इस पर आपत्ति न हुई तो शिमला बैठक के बाद इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा की जा सकती है। जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। इस माह 15 दिन बैंक में कोई कामकाज नहीं होगा, यानी 15 दिन बैंक की छुट्टी है। ऐसे में अगर आपका बैंक से संबंधित कोई भी जरूरी काम है तो उसे फटाफट निपटा ले। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जुलाई महीने के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट के मुताबिक जुलाई में 15 दिन बैंक कर्मी छुट्टी पर रहेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने राज्य की स्थिति के बारे में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। इस बीच मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध को 30 जून दोपहर 1:03 तक के लिए बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को नोएडा में थे। यहाँ सेवा कल्चर सेवा इंडिया कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें किसी हाल में संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं है। हम पहले ही मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी झेल चुके हैं, लेकिन अब हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है तो 1857 की क्रांति के रूप में हमने जवाब भी दिया है। मुगल भी जब तक मंदिरों में नहीं घुसे राज ही करते रहे, लेकिन जब मंदिरों पर हमला किया तो आज उनके वंशज रिक्शा चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में सामने आए हैं। ऑनलाइन धर्मांतरण मामले का भी उल्लेख किया है। 500 रुपये के नोट को लेकर बड़ी खबर आ रही। 2000 के नोट बंद होने से नकली नोट बाजार में घूम रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा खतरा बनकर उभर रहा। इसी बीच कई तरह के फर्जी मैसेज भी सोशल मीडिया पर 500 रुपये के नोटों को लेकर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर को लेकर एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी सच्चाई पीआईबी फैक्ट चेकर ने बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह एल सीसी ने उन्हें अपने हाथों से यह सम्मान दिया है। पीएम मोदी को अब तक 13 देशों ने सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया है। इससे पहले उन्होंने बोहरा समुदाय की एक मस्जिद अल हकीम का दौरा किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की तरफ से विभिन्न कार्यक्रमों में 12 नया स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई है। बीएचयू छात्रों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहल बीएचयू के पूर्व छात्रों के परिवार के 60 लाख रुपए के दान से संभव होने जा रहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर स्टे लगा दिया है। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के 11 जुलाई को चुनाव होने वाले थे। हालांकि अब तक इन चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रामायण मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में शुरू हो गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल और राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसएन झा ने मंदिर का पूजन किया है। बता दें कि 3 मंजिला रामायण मंदिर का निर्माण 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2025 में पूरा हो गया। मंदिर कंबोडिया की 12वीं सदी के अंगोलर मंदिर परिसर में भी ऊंचा होगा। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की जुबानी जंग तीखी होती जा रही। कांग्रेस नेता अजय माकन ने रविवार को अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विपक्षी एकता को खंडित करना चाहते हैं और जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी से ही मिले हुए हैं। अजय माकन ने कहा कि एक और केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन मांगते हैं और दूसरी ओर राजस्थान जाकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि विपक्षी एकता को तोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को काहिरा में स्थित मिस्र की 11वीं सदी को ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया है। इस मस्जिद का भारत के दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से जीर्णोद्धार किया गया है। मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन मोदी मस्जिद पहुंचे हैं, जिसका जीर्णोद्धार करीब 3 महीने पहले ही पूरा किया गया है। मस्जिद में मुख्य रूप से जुमे और दिन की सभी 5 फर्ज नमाज होती है।
राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव कराए जाने हैं। बीजेपी चुनावी मोड़ में आ गई है और अब केंद्रीय मंत्रियों का भी राजस्थान दौरा शुरू हो चुका है। केंद्रीय वन्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को जयपुर का दौरा किया है और भ्रष्टाचार के मामले पर सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला है। रूस के खिलाफ विद्रोह करने से पहले वैगनर समूह के नेता येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि रूसी सेना ने जानबूझकर उनकी सेना पर हमला किया है। प्रिगोजिन न्याय की मांग कर रहे हैं और उन्होंने विद्रोह की घोषणा भी कर दी है। शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई में बारिश से जल भराव की समस्या को लेकर महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल बारिश की वजह से ऐसे स्थानों पर जल भराव हुआ है जहां पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या यह बहुत बड़ा घोटाला है जिसे गद्दारों ने अंजाम दिया है। कर्नाटक में जिस तरह 40% कमीशन सरकार थी, ठीक उसी तरह यहाँ 100% कमीशन सरकार है। सिर्फ सड़कों में नहीं बल्कि जल निकासी में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मधेपुरा के मुरलीगंज में रविवार दोपहर बीजेपी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच गोलियां चल गई है। फायरिंग के दौरान पैर में गोली लगने से एक कार्यकर्ता घायल भी हो गया है। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपसी कहासुनी में फायरिंग की बात सामने आई है। आरोपी ने अपने लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई थी। बिहार के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही। रेलवे ने पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 27 जून को होगा। पटना से इस ट्रेन का नियमित रूप से परिचालन 28 जून से किया जाएगा। यूपी में कक्षा 8 तक बच्चों की गर्मी की छुट्टी एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले स्कूलों में 15 जून तक छुट्टी थी, इसके बाद 25 जून तक इसे बढ़ा दिया गया है। रविवार को एक बार की छुट्टी बढ़ने का फैसला लिया गया है। अब 2 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। 3 जुलाई से सभी स्कूल खुलेंगे। यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस बारे में रविवार को आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार सरकारी के साथ ही मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए निर्देश का पालन करना आवश्यक होगा। माफिया मुख्तार अंसारी के गृह जिले गाजीपुर में उसके करीबियों पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में उसके 2 करीबियों पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। शनिवार को मुख्तार अंसारी के करीबी अमित राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रविवार को उसके करीबी और गैंग के सदस्य जाकिर हुसैन उर्फ विक्की की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परिवहन आयुक्त कार्यालय के अधीन प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर भर्ती के लिए 7 से 28 जुलाई तक आवेदन लेगा। इससे किसी तरह की संशोधन 4 अगस्त तक किया जा सकेगा। भर्ती के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के साथ हुए ड्रोन सौदे में कीमत के साथ अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर साझा की जा रही रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अमेरिका से 31 MQ नोवेटी ट्रेन के खरीद के लिए कीमत और अन्य शर्तों को भी अभी तय नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वह ड्रोन खरीद लागत की तुलना इसके निर्माता जनरल एटॉमिक्स द्वारा देशों को बेची गई कीमत से करेगा और खरीद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। अक्सर 2 राज्यों को पानी और सीमा के मुद्दों पर लड़ते हुए देखा गया है, लेकिन अब दक्षिण के राज्यों में दूध को लेकर घमासान जारी है। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में दूध पर जंग छिड़ गया है। इन राज्यों के बीच दूध को लेकर जंग तब छिड़ी है जब दूसरे ब्रांड ने स्थानीय ब्रांड की जगह लेना शुरू कर दिया है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा है। 3 राज्यों में मिल्क वार काफी बढ़ गया है। कर्नाटक में अमूल बनाम मननंदिनी, तमिलनाडु में अविन बनाम अमूल और केरल के दूध ब्रांड मिल्मा के बीच जंग छिड़ा हुआ है। देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान योजना की 14वीं किस्त का इसका इंतजार बस खत्म होने वाला है। जल्द ही केंद्र सरकार किसान भाइयों के खाते में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। बीते 3 साल में केंद्र व राज्य सरकारों गरीबों की मदद को आगे आ रही, जिसका असर तेजी से देखने को मिल रहा है। सरकार ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है जो हर किसी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सरकार के नियम से कई लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें फ्री राशि की सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अयोग्य और फिर भी फ्री गेहूं, चावल और तेल का लाभ ले रहे हैं तो आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। अगर आपके पास राशन कार्ड बना हुआ है तो आप जल्द ही इसका सरेंडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारतीय तेल कंपनियों द्वारा रोज सुबह 6 बजे विभिन्न शहरों के पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट रेट अपडेट किए जाते हैं।
ऐसे में पेट्रोल और डीजल खरीदने से पहले एक बार लेटेस्ट रेट जान लेना बेहतर है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने तो मिल रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज 25 जून 2023 को ब्रेंट क्रूड ऑयल $73.85 प्रति बैरल और WTI क्रूड $69.16 प्रति बैरल पर है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार स्थिर ही है, लेकिन राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स के कारण विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग होती है। अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करना चाहते हैं या आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। बैंकबाजार.com के अनुसार आज रविवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 कैरेट सोने की दाम 55,180 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की दाम 57,940 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।